संभल शहर के केंद्र में बनी शाही जामा मस्जिद। ये आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। ये मस्जिद 1920 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित की गई थी और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक माना गया है। बीते 19 नवंबर को हरि शंकर जैन समेत कुछ लोगों ने एक याचिका दायर की। इसमें दावा किया गया था कि जामा मस्जिद के स्थान पर पहले एक प्राचीन श्री हरिहर मंदिर था। इस मंदिर को बाबर के आक्रमण के दौरान 1526 में नष्ट कर दिया गया था। पेटिशन में यह भी दावा किया गया कि हिंदू धर्म के अनुसार चौदौसी वो पवित्र स्थल है जहां भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होगा। मान्यता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, जो कलयुग के अंत में आएंगे। उनका आगमन एक नए युग सतयुग की शुरुआत करेगा। खैर, कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया और मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर तक पेश की जाए। आदेश के मुताबिक 24 नवंबर की सुबह जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एक टीम पहुंची, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। देखते ही देखते पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी, वहीं कुछ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। हिंसा और उपद्रव का माहौल बन गया। प्रशासन अपने काम में लगी हुई है। मुस्लिम समुदाय ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि ये याचिका कुछ बाहरी तत्वों द्वारा जिले की शांति को भंग करने के लिए दायर की गई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत ये स्पष्ट कर चुका है कि जो धार्मिक स्थल 1947 से पहले मौजूद थे उन्हें वैसे का वैसा ही रखने दिया जाएगा। लेकिन ये कौन सा कानून है जिसके तहत मंदिर मस्जिद मामले की अपील नहीं कर सकते? जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा। और अगर अपील नहीं कर सकते तो अयोध्या का मामला कैसे इतना लंबा चला? दरअसल पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 यानी वर्शिप एक्ट एक कानून है। ये 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। ये केंद्रीय कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। हुआ यूं कि 1990 के दशक के शुरुआती सालों में भारत की राजनीति एक नया मोड़ ले रही थी। इस दौरान राजनीति पर सांप्रदायिकता का रंग और भारत के सामाजिक ताने बाने की दशा और दिशा दोनों बदल रही थी। अयोध्या मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका था। साथ ही काशी और मथुरा जैसे कई धार्मिक स्थल ऐसे थे जहां पर अयोध्या विवाद जैसी स्थिति बन रही थी। ऐसे में मौके की नजाकत को भांपते हुए केंद्र की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने एक नया कानून लाने की योजना बनाई। 11 जुलाई 1991 को लागू हुए इस कानून का नाम पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 रखा गया। इस कानून को लाने का मकसद था कि मस्जिदों और मंदिरों के जरिए जो सांप्रदायिक विवाद उभर कर सामने आ रहे थे उन पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि जब इस कानून को लाया गया था तब तक बाबरी विध्वंस की घटना नहीं हुई थी, लेकिन शायद केंद्र सरकार को इसका भान हो चुका था और इसीलिए एहतियातन इस कानून को लाया गया था। इस कानून का जो सबसे प्रमुख प्रावधान था वो ये था कि 15 अगस्त 1947 को भारत में मौजूद पूजा स्थलों पर जिस कौम या संप्रदाय का हक था वो यथावत बना रहेगा। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस पूजा स्थल को किसी मंदिर या मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था या उस पर कितने लंबे समय से किसी समुदाय विशेष का अधिकार था। बस 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस भी समुदाय का था वो उसी का है और आगे भी बना रहेगा। हालांकि उस दौरान अयोध्या मामले को इस कानून की जद से बाहर रखा गया। शायद इसके पीछे कारण ये था कि जब तक ये कानून बना तब तक अयोध्या मामला पूरी तरह से जनमानस के बीच तूल पकड़ चुका था। इस कानून की धारा 6 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करती है। हालांकि इस कानून की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है। इसी आधार पर इस बारे में याचिका भी दायर की गई है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। साथ ही इस कानून में 15 अगस्त की जो डेट तय की गई है उसका क्या लॉजिक है वो भी स्पष्ट नहीं है। इस कारण हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। यहाँ ये बताना दिलचस्प होगा कि साल 2018 में
एक मुस्लिम संगठन ने इस कानून का विरोध किया था। इस संगठन का तर्क था कि अगर हम विवाद सुलझाने या अवैध तरीके से किसी मस्जिद को हिंदू समुदाय को वापस करना चाहें, तो इस कानून के चलते वापस नहीं कर पाएंगे और इस तरह पूजा स्थलों को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद लंबा चलता रहेगा। अयोध्या मामले में अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के बारे में एक सकारात्मक बात कही है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, देश ने इस एक्ट को लागू करके संवैधानिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने और सभी धर्मों को समान मानने और सेक्युलरिज्म को बनाए रखने की पहल की है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का पूरी तरह से संकेत दे दिया था कि देश में अब मंदिर मस्जिद को लेकर और विवाद नहीं होना चाहिए। खैर, अब सवाल ये है कि मौजूदा मामले में आगे क्या होगा। अगर कोर्ट का फैसला इस विवाद में किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं आता, तो ये मामला उच्च न्यायालय तक जा सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि ये विवाद किस दिशा में बढ़ता है। वहीं प्रशासन को भी इस स्थिति को शांति से सुलझाने के लिए कई कदम उठाने होंगे, ताकि हिंसा और उपद्रव की स्थिति से बचा जा सके। हमें उम्मीद है कि इस मामले में एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये विवाद जल्दी सुलझेगा या और बढ़ेगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बातें यूपी की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।